सोनी चिड़िया एक पेड़ पर अपने छोटे से घर में रहती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी पायल चिड़िया। एक दिन सोनी चिड़िया जब दाने की तलाश में जा रही थी तो रास्ते में उसे कुटकुट कबूतर मिला। अरे सोनी बहन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? नमस्ते कुटकुट भाई, मैं दाने की तलाश में जा रही हूँ। मेरी बेटी पायल सुबह उठते ही खाना मांगती है। वो तो ठीक है बहन, लेकिन तुमने पायल की शादी के बारे में कुछ सोचा है? वह अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी चाहिए तुम्हें। हाँ कुटकुट भाई, दिन रात इसी चिंता में रहती हूँ कि बेटी की शादी कैसे होगी। मेरी नज़र में एक चिड़िया है, उसका बेटा अपनी पायल बेटी के लिए ठीक रहेगा। तुम कहो तो मैं बात करूं? वह तो ठीक है, लेकिन मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? आजकल बिना दहेज के शादी नहीं होती। अभी मेरे बराबर वाले पीपल के पेड़ पर रहने वाली मौनी चिड़िया की बेटी की शादी में ससुराल वालों ने पूरा घर मांग लिया। मैं कहाँ से लाऊंगी ये सब? बहन तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूँगा। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। कुछ दिन बाद सोनी चिड़िया अपनी बेटी पायल की शादी कर देती है। शादी के बाद पायल चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ उसकी सास सपना बहुत ही तेज थी। सुन बहू, तुझे पूरे घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद मेरे लिए दाना लाना होगा। मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ। और हाँ, इधर उधर मत घूमना, सीधा दाना लेकर मेरे पास आ जाना। पायल रोज अपने लिए और अपनी सास के लिए दाना लाती, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती थी। सोनी चिड़िया को अपनी बेटी से मिले बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वह अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाती है। नमस्ते बहन, कैसी हो? पायल कहीं नजर नहीं आ रही? बाहर घूमने गई होगी तुम्हारी बेटी, किसी काम के लिए भेजो तो पूरा दिन लगा देती है। हमने तुम पर तरस खाकर बिना दहेज के शादी की, लेकिन बहू तो अच्छी मिलती, मेरे से उड़ा नहीं जाता। वह मेरे लिए दाना लेने गई है, पर अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या सिखाया है तुमने अपनी बेटी को। तभी वहाँ पायल आ जाती है। माँ को देखकर वह रोने लगती है। बेटी, तू ठीक है ना? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। सपना बहन, अगर आप कहें तो मैं पायल को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी यहाँ कुछ करती तो है नहीं। सोनी चिड़िया पायल को लेकर घर आ जाती है। घर आकर पायल बहुत रोती है। माँ, वे लोग बहुत खराब हैं। मैं सारा दिन दाने इकट्ठा करके लाती हूँ और दोनों माँ बेटे घर में बैठे रहते हैं, सारे दाने खा जाते हैं। मैं भूखी रह जाती हूँ माँ। कुछ कहूँ तो मुझे दोनों मिलकर मारते हैं। मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वह उसी समय कुटकुट कबूतर के पास जाती है। अरे सोनी बहन, बहुत दिनों बाद आई मेरी याद, सब ठीक तो है ना? कुटकुट भाई, आपने कहाँ फंसा दिया मेरी बेटी को? उसकी तो किस्मत ही फूट गई। उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं। मैं तो उसे अपने घर ले आई हूँ। ये क्या कह रही हो बहन? मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। कुटकुट कबूतर उनके घर जाता है। तुम दोनों माँ बेटे को शर्म नहीं आती? खुद घर में पड़े रहते हो और पायल बेटी को मारते पीटते हो। मैं आज ही जंगल के राजा से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। ये कहकर वह जंगल के राजा मिट्टू तोते के पास जाता है। उनसे शिकायत करता है। मिट्टू तोता दोनों माँ बेटे को जेल में डाल देता है। जेल में बैठकर दोनों रो रहे होते हैं। तभी पायल मिट्टू तोते के पास जाती है। महाराज, मेरे पति और सास को छोड़ दीजिए। मिट्टू तोता दोनों को बुलाता है। देखो देखो, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। तुम इसे मारते थे, फिर भी ये तुम्हें बचाने आ गई। मुझे माफ कर दे बेटी। नहीं नहीं माँ जी, आप बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। दोनों माँ बेटे पायल चिड़िया को घर ले आते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।